अस्सलाम वालेकुम। हम अभी जमेला बाजार में हैं और आप देख सकते हैं चारों तरफ कि थोड़ा थोड़ा लाइट आ रहा है, लाइट आ रही है और बिल्कुल लाइट अंधेरा है, क्योंकि अभी हमारे जो उलमाए अकाबरीन है उन सभी हजरात ने एक ऐलान के जरिए मैसेज दिया था कि जो ये बिल जो पास हुआ है संसद में, जो हमारे मौजूदा सरकार है उसके विरुद्ध में हम लोग बत्ती गुल 15 मिनट तक तकरीबन रखेंगे। ये 15 मिनट तक बत्ती गुल रहने से हम ये दर्शाते हैं, हम ये जनाना चाहते हैं सरकार को कि हम इस बिल के खिलाफ है। और आप देख सकते हैं पूरे गांव में सन्नाटा, कहीं पे भी आपको कोई लाइट नहीं नजर आएगी, क्योंकि ऐसा है। और सरकार को ये बिल हर एक समय में वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। हमारे पास कुछ हमारे जमेला के मुफ्ती हजरात है, मौलवी साहब सब है, मौलवी साहब सब है, उनसे हम जानते हैं कि अक्सर में ये मसला क्या है और इस पे क्यों ये लाइट बंद किया गया। सबसे पहले हम मुफ्ती नूरुल हुदा साहब है, इनसे आइए पूछते हैं। मुफ्ती साहब ये बताइए, जो लाइट जो भी बंद हुई है 15 मिनट के लिए, जो उलमाए कराम ने जो इजाजत दिया है, इस पे क्या आप कहते हैं, कुछ मजमून डालिए। सबसे पहले जो है हम आपके चैनल का जो है शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने इस मौके पर ये बहुत अच्छा काम किया कि हमारे अकाबिर व असलाफ ने, ख़ास तौर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और दीगर मिली तंजीमों ने हम और आपको ये हुक्म दिया कि अभी जो वक्त तरमीमी बिल जो था, जो अभी तक जो है सिर्फ़ एक्ट था, अब वो कानून की शक्ल में बन चुका है। हम उसके ख़िलाफ़ हैं और इस वजह से हमारे पास जो वक्फ़ की जायदादें हैं, जो अमलाक हैं, उस पर जो है सरकार नाजायज़ तरीके से कब्ज़ा करना चाहती है। जो हमारे मदारिस हैं, कब्रस्तान हैं और इसी तरीके से जो है मसाजिद हैं, उस पर जो है नाजायज़ तरीके से उसको बंद करना चाहती है। तो हमारे अकाबिर व असलाफ़ ने हम लोगों को ये हुक्म दिया कि खामोशी एहतजाज के तौर पर 15 मिनट बत्ती गुल करके हम सरकार को ये पैगाम दें और सरकार को ये बताएं कि ये जो आपने कानून बनाया है, ये कानून हमारे ख़िलाफ़ है और हम लोग जो इसके मुखालिफ हैं और हमें ये कानून मंजूर नहीं है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो 15 मिनट लाइट जो बंद हुई है, इससे कुछ इम्पैक्ट, कुछ असर सरकार पे पड़ेंगे? ज़रूर पड़ेगा, इसका असर ज़रूर पड़ेगा। 15 मिनट कम नहीं होता है, इससे सरकार को भी नुकसान होगा और इसी तरीके से ये एक ऐसा एहतजाज है, खामोशी एहतजाज है, जिसका हमें जो है, जिस मुल्क में हम रहते हैं वो मुल्क हमें हक़ देता है या हमें अधिकार देता है कि हम इस तरह का एहतजाज कर सकते हैं उस मौके पर जब हमारे अधिकार को छीना जाए। उस मौके पर जो हमारा हक़ है, हमारे हक़ के ख़िलाफ़ जब सरकार जो है कोई कानून लाए, कोई बिल लाए, तो उस मौके पर हम इस अपने हक़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए इस तरह का एहतजाज हम कर सकते हैं और इसका असर पहले भी पड़ा है और इंशाअल्लाह आज भी पड़ेगा। लाइव दिखाना चाहिए ना। हमारे साथ अभी हजरत साहब भी एक हैं, जो मौलाना एजाजुल्लाह है, उससे हम पूछते हैं। आप हजरत साहब बताइए, जो लाइट जो बंद हुई है, इस पर सरकार का कितना फर्क पड़ेगा और इससे जो है ना आने वाले दिनों में क्या ये बिल वापस होगा या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है अभी। बिल वापस हो या ना हो, एक बात तो ये बात समझ में आ गई कि मुसलमानों के अंदर यकजहती यानी इज्तिमाइयत, यूनिटी, यकतायत देखने को मिल गया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी मुसलमानों की जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुसलमानों की जो शरीयत है अलग है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुकम्मल उसकी हिफाजत करती है। उनकी आवाज़ पर पूरे मुल्क के कोने कोने में ये बात पहुंचाई गई कि आज 9 बजे से लेकर 9:15 तक बत्ती को गुल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम मसलक वालों ने इस बात पर लब्बैक कहते हुए अपने अपने लाइटों को बंद कर दिया और ये खामोश पैगाम दिया कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शाना बशाना है वो केस लड़ रही है और तमाम मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। आप दोनों हजरत को शुक्रिया और हम आगे देखते हैं, ये बात को पहुंचाएंगे और सरकार कब तक इस फैसले को, बिल को वापस लेते हैं। और क्योंकि मुसलमान का भी तादाद इस हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है, इस पे भी सरकार को नजर रखना होगा और इस पे भी उसको विशेष विचार करना पड़ेगा।